आप उसी एरिया से हैं सर जहाँ से मैंने लास्ट सर्विस की थी, छोड़ी थी। तो आपके प्रति और भी ज़्यादा कुछ पर्सनल अटैचमेंट है। एंड थैंक्स टू सुरेंद्र जी, बहुत अच्छी स्टोरी आज अपने प्रेजेंट की है। बहुत सारी भावनाएं थी अंदर, जो कुछ था इनके अंदर बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। एंड बड़े वाला थैंक्स काजल मैम के लिए, जो गामा के बारे में बताए, जो हेल्थ कार्ड के बारे में बताए। और ये हमारे पास लेडीज एंड जेंटलमैन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर अपनी मोनोपोली भी है और जिसके 100% रिजल्ट भी हैं। आज आंकड़ों के माध्यम से भी मैम ने बहुत कुछ बताने का प्रयास किया, आपके विश्वास को जगाने का प्रयास किया, ये सबूत पेश किए। तो हम दिल खोल कर इसके ऊपर काम कर सकते हैं। और गामा के बारे में हमारे एक डॉक्टर बलविंदर जी हैं, वो एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट देते हैं कि जो आपके डॉक्टर को नहीं पता, गामा को वो भी पता है। यानी ये लेने से आपके अंदर की जो बीमारियां हैं ना, जो आपकी कभी लैब टेस्ट में नहीं आए हैं, वो भी ये अपने आप को ढूंढ के उसको ख़त्म कर देता है। तो हमारे पास एक यूनिक एंड यूनिवर्सल प्रोडक्ट है। और आज मैम ने बहुत अच्छे से इसके यूजेस एंड बेनिफिट्स बताए। तो लॉट ऑफ थैंक्स मैम आपका भी एंड गामा का। चलिए अपनी बात शुरू करते हैं। आप सब लोग मेरे को चाचा जी बोलते हैं, लेकिन मेरा भी एक नाम है शिव कुमार शर्मा। मैं जींद हरियाणा से हूँ। और मेरे लिए बड़े प्राउड की बात है कि जब आप चाचा जी बोलते हैं ना, इससे मेरी इमोशंस के साथ साथ कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जुड़ जाती हैं। कि वैसे चाचा जी तो मैं राकेश सर का हूँ, लेकिन आप सब लोगों ने उसी भाव से, उसी आस्था से मेरे को स्वीकार किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं अक्सर बोलता हूँ कि आरसीएम बिजनेस में लोगों को पिन मिलती है, लेवल मिलते हैं, उसका सेलिब्रेशन होता है। लेकिन मुझे जो मिलता है ना सर, वो लेवल पिन वो तो मिलता ही मिलता है जो मार्केटिंग प्लान में बताया, लेकिन आप सबका एक बहुत बड़ा प्यार भी मिलता है। जिस भावना से आप बोलते हैं ना सर, वो सभी लोगों के लिए तो एक अलग जिम्मेवारी का एहसास भी हमें होता है। चलिए आज अपन बातचीत करते हैं अपनी। अ, इस बिजनेस से पहले मैं एयरफोर्स में था। 20 साल मैंने एयरफोर्स की जॉब की। लास्ट पोस्टिंग मेरी पठानकोट थी। ये बिजनेस शुरू में समझ में नहीं आया था। जी हाँ, हकीकत में पूरा दिल से आप लोगों को बयान करता हूँ कि शुरुआत में समझ में नहीं आया था, क्योंकि उसके पीछे मैं एक तर्क देता हूँ कि समझाने वाले उम्र में मेरे से छोटे, रिश्ते में मेरे भतीजे, एजुकेशन में कम, उस टाइम में जॉब पर और वो स्टूडेंट। यानी शुरुआत में मैंने इसको बिजनेस समझा ही नहीं था। अटपटे मन से ज्वाइनिंग हुई और अटपटे मन से ही स्टार्टिंग हुई। 1.5 साल में इस बिजनेस से डिस्कनेक्ट रहा और उसका खामियाजा करोड़ों का नुकसान है। आज आप लोगों को थोड़ा दिल की बात इसलिए बताना चाह रहा हूं कि जो गलती मैंने की है वो गलती आप ना करें। राकेश सर ने मेरे को ये प्लान बताया था, बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया था, लेकिन मेरी एक ईगो थी। पढ़ते पढ़ते नौकरी जो मिल गई। और जिस आदमी को वक्त से पहले कुछ मिल जाए ना सर, उसमें एक ईगो हो जाती है। वैसे तो सभी में होती है, लेकिन समय से पहले यदि कुछ मिल जाए तो उसमें और भी। के अंदर जहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ था, वहां पर राकेश सर ने, प्रमोद जी ने, शैलेंद्र जी ने एक प्रोग्राम रखा हुआ था। देखिए कैसे परिवर्तन होता है। उस प्रोग्राम को अटेंड करने के बहाने हकीकत में तो हम अंबाला देखने के लिए आए थे कि वहां से सिलेक्शन हुआ था। इमोशंस थी कि आज 20 साल बाद अंबाला कैसा है। मैं अपने 6 साथियों के साथ पठानकोट से अंबाला आया घूमने। वहां से सिनेरियो टोटली चेंज हो गया, क्योंकि उस दिन जो प्रोग्राम लेने वाले थे, जो मीटिंग देने वाले थे, वो ओहदे में भी मेरे से बड़े थे, एजुकेशन में भी मेरे से बड़े थे, इनकम में भी मेरे से बड़े थे, उम्र में भी मेरे मेरे से बड़े थे। जी हाँ, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो ओपी शर्मा सर थे, वो ज्वाइंट डायरेक्टर। उन्होंने जो बातें बताई ना सर, अपने आप पिक्चर क्लियर होती हो गई कि ये बिजनेस आज का नहीं, ये तो फ्यूचर का बिजनेस है। बहुत सारे मेरे अंदर ईगो थी, लेकिन वहां पर देखा कि जब एक ज्वाइंट डायरेक्टर को इस बिजनेस की जरूरत है तो मुझे भी जरूरत है। और मेरे साथ जो 6 साथी आए थे, उनके साथ मिलकर काम किया, एयरफोर्स की Recording नौकरी छोड़ी, stopped. फुल टाइम आरसीएम करने लगे। अप डाउन होता रहा, ये सभी के साथ होता है। एक टाइम ऐसा था कि मैं एक ही महीने में इस बिजनेस से रॉयल्टी पे आया,
लेकिन वो सही तरीके की रॉयल्टी नहीं थी। धीरे धीरे वो रॉयल्टी घटती गई और 97 रुपये पर आया। तब मुझे समझ में आया कि ये बिजनेस अपनी पावर से नहीं, सिस्टम की पावर से चलता है। उस टाइम दोबारा राकेश जी के पास गए। इन्होंने सिस्टम की ताकत बताई। जो जो ये बताते गए वो करते गए। और उस परिणाम क्या हुआ कि एक महीने की जो मेरी हाईएस्ट इनकम है वो 4,42,615 रुपये। अब आप देखिए ताकत कहाँ है, वो सिस्टम में। आज उसी की बात करेंगे। अभी सुरेंद्र जी ने भी बोला था, विवेक कोहली जी ने भी बोला था, कुछ शब्द इनके मुंह से निकले थे। कनेक्ट। कनेक्ट एक शब्द निकला था कोहली जी के मुंह से भी और सुरेंद्र जी के मुंह से भी, कि मोबाइल को जब तक हम चार्ज और रिचार्ज नहीं करते हैं, यानी उससे प्लग नहीं करते हैं, कनेक्ट नहीं करते हैं, तो चाहे लाखों का मोबाइल हो तो भी वो यूजलेस है, वो काम नहीं करेगा। आज उसी के ऊपर अपन बातचीत करते हैं कि कनेक्ट ये बिजनेस क्या है सर। सही मायने में ये बिजनेस कनेक्ट रहने का है। मैंने अपनी अभी एक लाइन बोली थी कि मैं 1.5 साल डिस्कनेक्ट रहा, उसका परिणाम है मुझे करोड़ों रुपए का नुकसान है। साधारण आदमी को करोड़ों का नुकसान हो जाए तो हार्ट अटैक हो जाए, लेकिन ये आरसीएम बिजनेस की ही एक देन है कि यहाँ पर आदमी पॉजिटिव एटीट्यूड से ही काम करता है। कनेक्ट रहने में और डिस्कनेक्ट रहने में उसी का अंतर आज थोड़ा सा बताना चाहेंगे ताकि हम सब लोगों को क्लियर हो जाए। हम लोग क्या करते हैं सर, कनेक्ट होने की बजाय लोगों को करेक्ट करने का कोशिश करते हैं। लेकिन बिजनेस क्या है, कोहली जी, कनेक्ट होने का बिजनेस है, करेक्ट करने का बिजनेस नहीं है। करेक्ट अपने आप हो जाएंगे यदि हम कनेक्ट हो गए। कनेक्शन जरूरी है सर, करेक्शन इतना जरूरी नहीं है। करेक्शन और कनेक्शन के अंदर थोड़ा सा मैं इमोशनली टच देना चाहूंगा। हमारे बच्चे होते हैं सर, बच्चे आप जनरली देखेंगे माँ के साथ ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, बाप के साथ इतने कनेक्टेड नहीं रहते। क्योंकि बाप में और माँ में एक अंतर है सर, माँ उनके साथ इमोशनली कनेक्ट होती है और बाप उनके साथ डिसिप्लिनरी कनेक्ट होता है। होते दोनों हैं, लेकिन अंतर है। ठीक उसी तरीके से आरसीएम बिजनेस है। आप यदि अपनी टीम के साथ, सिस्टम के साथ इमोशनली माँ की तरह कनेक्ट रहेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। पिता उनको करेक्ट करने की कोशिश करता है, माँ उनके साथ, बच्चों के साथ कनेक्शन करती है। इसका दूसरा एग्जाम्पल कोहली जी मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। ये बिजनेस आप दूसरे तरीके से समझिए, कनेक्शन और करेक्शन के मामले में। आपके यहाँ पर बिजली हो सकता है 100, 200, 500 किलोमीटर दूर से आती हो, जो बिजली